हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है लर्निंग विद आर के चैनल में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फिर प्रोसेस। ये पार्ट है हमारा चैप्टर 5 क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्यों होता है और किस में होता है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल या फिर अदर सब्सटेंस आउटर एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। ठीक है, और ये इसलिए जरूरी था कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन और प्लांट में फूड ऑब्टेन्स वगैरह हो सके। सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या होती है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। ये रही हमारी रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम में लिख के आएँ बैलेंस ज़रूर करके आइएगा। अब देखिए इस रिएक्शन में हमको क्या जरूरत पड़ता है। देखिए CO2 और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट जो प्लांट्स लेते हैं उससे एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट से। और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा क्लोरोफिल के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। एक क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जो हमारे जो लीव्स वगैरह होता है उसमें कलर जो होता है ना वो इसके वजह से आता है। इससे क्या बनता है, हमारा बनता है स्टार्च C6H12O6 यानी स्टार्च यानी ग्लूकोज, और फिर O2 और H2O। इसमें O2 जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि प्लांट CO2 कंज्यूमर होता है और O2 रिलीज़ करता है। इसके देखिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं। पहला होता है CO2, दूसरा होता है H2O यानी वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब इसमें कुछ रॉ मटेरियल जो हमें जरूरत पड़ती है और वेस्ट भी तो होगा, जो वेस्ट निकलता है। तो मैंने वेस्ट आपको बताया था O2 और H2O। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर। ठीक है, और इस प्रोसेस का टाइम कुछ इवेंट्स हैं, मतलब कि जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इवेंट में सबसे पहले आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तीसरा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिट हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल किस में, H2 में और O2 में। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जैसे आप देखिए एक लीफ के जो ये पोर्स होते हैं इसमें होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूज़न क्या होता है, गैसेस का हाई टू लो। टाइनी पोर्स इसलिए ताकि वो हेल्प करते हैं गैसेस एंड वाटर के एक्सचेंज में।